हेलो, गुड इवनिंग भाई। सभी लोग ध्यान से सुनना, बात कुछ काम की होती है तभी मैं करता हूँ। फेसबुक सभी लोग चलाते हैं, व्हाट्सअप सभी लोग चलाते हैं। ये दो चीज़ मैंने कॉमन देखी है। फेसबुक तो यहाँ तक कि मतलब बिल्कुल कुछ नहीं जानता, अनपढ़ आदमी है वो भी चलाता है। और व्हाट्सअप भी लगभग लगभग लोग चलाते हैं। लेकिन साइबर सिक्योरिटी और इंटरनेट की जानकारी कम होने की वजह से बहुत सारे लोगों के साथ में साइबर अटैक हो जाता है, साइबर फ्रॉड हो जाता है। कई बार फाइनेंशियली नहीं तो वैसे भी मतलब डेटा वेटा की लीक होना, फ़ोटो वीडियो सबके पर्सनल वीडियो वगैरह होते हैं मोबाइल में, तो ये घटनाएं आम हो गई हैं। अभी आज ही मेरे पास में 2 केस आए। तो पहला केस ये है कि व्हाट्सएप का एक्सेस ले लिया है किसी ने, तो वो व्हाट्सएप लॉगिन नहीं कर पा रहा और व्हाट्सएप का एक्सेस लेके उसके पर्सनल जितने परिवार के जान पहचान के दोस्त थे, जानकार थे, तो वो सबको मैसेज भेज दिया, मतलब एपीके फाइल किसी को भेज दिया, किसी को लिंक भेज दिया। तो जब सामने वाला आपका जानकार और वो कुछ भेजे ना जिस पे आप ट्रस्ट करते हो कि यार इससे तो फर्जी नहीं हो सकता, तो आदमी क्लिक कर देता है। और ऐसा ही हुआ, बहुत सारे लोगों ने क्लिक कर लिया। फिर जब उसको कॉल आने लगे तब उसको पता चला कि उसका व्हाट्सएप एक्सेस हो गया है। हालांकि उसका अभी मैंने कर दिया उसका फ़ोन में, उससे फाइनेंशियली तो कुछ हुआ नहीं है, उसको तो नहीं हुआ, लेकिन कई लोगों को होगा क्योंकि एक से दूसरा, दूसरा से तीसरा वो फैलते गया फिर। और उसने ग्रुप और पर्सनल नंबर पे भी भेजा, तो ग्रुप में जाने के बाद आपको पता है यदि 200 आदमी 100 आदमी भी जुड़े हैं तो 100 में से 5 ने भी क्लिक कर दिया, तो वो 5 हो गए। फिर जब एक बार एक्सेस आ जाता है तो ये लोग करते क्या हैं, एक्सेस लेके करते क्या हैं, जैसे फाइल भेजी, मेलवेयर होगा उसमें पक्का। आपने जैसे ही क्लिक किया आपके फ़ोन में एक अननोन ऐप इंस्टॉल हो जाती है और आपके फ़ोन का एक्सेस भी चला जाता है। उसके बाद में आपका जो भी डिटेल्स होगी फ़ोन में, मैक्सिमम आप सेव पासवर्ड रखते हैं। ज़्यादातर लोगों का ये आदत है कि अपने फ़ोन में सेव्ड पासवर्ड रखते हैं, बार बार कौन डालेगा और डाल देते हैं। तो सेव्ड पासवर्ड जितने होते हैं ये यूज़र आईडी और पासवर्ड उसके पास चला जाता है। अब वो कराता है ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन कराता है तो ओटीपी आपसे नहीं पूछता है। कुछ लोग बोलते हैं मेरे पास तो ओटीपी आया नहीं, पैसा निकल, ओटीपी आपसे नहीं पूछता है। लेकिन जब ओटीपी आपके फ़ोन में आता है तो एक थर्ड पार्टी ऐप आपकी ओटीपी रीड करती है और वो उससे देख लेता है और आपके साथ में फाइनेंशियली फ्रॉड भी हो जाता है। तो व्हाट्सएप का सब लोग ध्यान रखें। सबसे जो बेहतरीन काम है वो ये है, हालांकि वो भी इतना सिक्योर नहीं है। मैं तो रिकमेंड करूँगा कि आपके फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन वाली सिम है वो आप कीपैड में जो फीचर फ़ोन आता है छोटा वाला उसमें रखें, लेकिन फिर भी आप 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन जो व्हाट्सएप की है सिक्योरिटी के लिए वो ऑन कर लें पक्का। अच्छा, ये तो हुई फेसबुक व्हाट्सएप की बात। अब बात करते हैं फेसबुक की। फेसबुक खुद कहता है आप जाना प्ले स्टोर पे जाना, फेसबुक ऐप पे जाना और उसके नीचे डाटा सेफ्टी में जाओगे तो एक सी डिटेल करके ऑप्शन आता है। तो वहाँ आप क्लिक करोगे तो आपको पता चलेगा कि ऐसा कोई जानकारी नहीं है जो फेसबुक नहीं लेता है आपसे। इवन जैसे मैं बात करूँ लोकेशन की, तो लोकेशन में प्रेसाइज लोकेशन पता होता है फेसबुक को कि आप किस कमरे में रहते हैं, यहाँ तक पता होता है। तो अब और चीज़ें बताता हूँ, कुछ चीज़ें जो बहुत ही मतलब बहुत लोगों को नहीं पता होंगी, हो सकता है कुछ लोगों को पता भी होगी। फेसबुक ये जानता है आपका पॉलिटिकल बिलीफ क्या है, मतलब आपने किसको वोट किया एग्जैक्टली उसको मालूम है। आपका रिलीजियस बिलीफ क्या है वो जानता है। आपको कितनी तनख्वाह मिलती है, आप कितना पैसा कमाते हैं और किस चीज़ में कहाँ कहाँ कब कब खर्च करते हैं, ये जानकारी वहाँ आपको दिख जाएगी। आप जब नीचे जाएंगे आपके फ़ोटो वीडियो एड्रेस ये तो छोड़ दो, ये तो लेता ही लेता है। इसके अलावा जब आप पूरी डिटेल देखेंगे कि फेसबुक मेरा क्या क्या लेता है, क्या क्या डेटा रीड करता है, इवन आप जो फ़ोन में बात करते हैं वो भी सुनता है फेसबुक। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये फेसबुक खुद कह रहा है कि मैं आपकी जो भी बात होती है, साउंड या रिकॉर्डिंग जो भी होती है इस फ़ोन में, वो मैं पूरी सुनता हूँ, वो मेरे पास में रहती है। पॉलिटिकल बिलीफ, रिलीजियस बिलीफ रहती है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, इसमें परचेज हिस्ट्री, क्रेडिट स्कोर और अदर इन्फो मीन्स जो भी आप ट्रांजैक्शन करते हैं उस फ़ोन से, जिस फ़ोन में फेसबुक है, तो फेसबुक के पास में वो जानकारी होती है। अब आप जब पूरा देखेंगे तो आपको लगेगा कि मैं तो नंगा हूँ, मतलब कुछ भी ऐसी जानकारी नहीं है जो आपकी सीक्रेट हो। पर्सनल चीज़ें वो देखता है, जैसे इवन फ़ोटो और वीडियोज़, कुछ फाइलें ऐसी होती हैं जो व्यक्तिगत होती हैं, जैसे कुछ लोग पेशे में वकील होते हैं, पुलिस में होते हैं,
या फिर अदर कोई सरकारी डिपार्टमेंट में होती है, तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो सीक्रेटली होती हैं और आपस में विद इन डिपार्टमेंट ही वो शेयर करते हैं, आपस में ही करते हैं, वो किसी को भेजते नहीं है, लेकिन फेसबुक उसको रीड करता है क्योंकि वो टर्म्स कंडीशन में आपको कह रहा है कि मैं ये चीज़ें लेता हूँ और ऐसा ऐसा मैं करता हूँ। अब देखो इससे बचने का क्या उपाय है। अब मैं तो ये नहीं कह रहा कि फेसबुक को आप बंद कर दीजिए, जहाँ तक संभव हो आप फेसबुक का ऐप यूज मत कीजिए, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो डेटा जो कलेक्शन होता है वो ऐप से होता है। आपको जब भी फेसबुक चाहिए आप अपने गूगल क्रोम ब्राउज़र में या जो भी ब्राउज़र आपके फ़ोन में हो, आप ब्राउज़र को ओपन करिए, वहाँ पे जाइए, लॉगिन कीजिए, आपका काम कीजिए जो भी फेसबुक पे देखना है, उसके बाद आप उसको लॉग आउट कर दीजिए, ठीक है। दूसरी बात, आप ऐप परमिशन में जाइए, ऐप परमिशन में जाके आपकी जो जो ज़रूरत है उसके अलावा एक्सेस बंद कर दीजिए आप किसी भी ऐप का। मैं तो कहता हूँ आलतू फालतू ऐप होनी ही नहीं चाहिए फ़ोन में, मेरा तो ये सजेशन है, लेकिन फिर भी खैर ये संभव नहीं है लोगों के लिए। तो मेरा कहना ये है इस पे कि आप जैसे साउंड और उसका साउंड रिकॉर्डिंग और म्यूजिक फाइल और ये जो ऑडियो की जो परमिशन होती है ये हटा दो। क्या करेगा फेसबुक हमारी बात सुन के भाई, उसको क्यों सुनाना है, तो उसको बंद कर दीजिए। फाइल और पिक्चर में क्या होगा, आप फाइल और वीडियो की जो सेटिंग बंद करेंगे तो वो बोलेगा कि आप ना फ़ोटो अपलोड कर सकते हो ना डाउनलोड कर सकते हो। तो भैया जिस समय आपको डाउनलोड करने की ज़रूरत हो उस समय आप उसको ऑन कर लो, अदरवाइज़ उसको बंद रखो। सेम प्रक्रिया है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसकी परमिशन आप अपने फ़ोन से ही कर सकते हो, सेटिंग में जाके आप उसको सिक्योर कर सकते हो। तो इसके लिए आप ये सब बातों का ध्यान रखेंगे तो बचाव रहेगा। नहीं तो हर दूसरे दिन एक केस मेरे पास में आता है कि साहब मेरे साथ ऐसे हो गया, अब थोड़ा देखो और कुछ ना कुछ इलाज करो। अब इलाज के लिए क्या होता है कि भाई फार फ्लंग में जैसे फ़ोन मुझे दे दिया आपने, तो इन्वेस्टिगेशन करके फ़ोन का एनालिसिस करके हम बता देते हैं कि इसमें ये प्रॉब्लम था और ठीक हो जाता है। अब फ़ोन पे हर आदमी को टेक्निकल चीज़ें ठीक कराना आसान नहीं होता है। बहुत से लोग फ़ोन करके रिक्वेस्ट करते हैं मेरे साथ ये हो गया। जब आपके साथ हो जाए तो कुछ टिप्स मैं आपको देता हूँ जो आप यूज करेंगे तो हो सकता है आपके साथ बचाव। जैसे आपके साथ फाइनेंशियल फ्रॉड हो गया, जैसे ही आपके साथ फ्रॉड हो जाता है 1930 पे कॉल लगा के ट्रांजैक्शन आईडी कितना अमाउंट और किस समय से किस अकाउंट से यूपीआई आईडी से आपका गया है वो उनको नोट करवा दो। जितना जल्दी कर लोगे संभावना है उतना जल्दी आपका पैसा वापस आ सकता है। यदि आपने 1 घंटा देरी कर दी इसके बाद में नहीं है, क्योंकि जो स्कैमर्स होते हैं उन्होंने भी नए नए तरीके ईजाद कर लिए हैं। तो जितना जल्दी हो सके 1930 पे कॉल करो और नोट करवा दो। इसके बाद यदि आपके पास टाइम है और आप जानते हैं तो साइबर पोर्टल cyber.crime.gov.in पे जाओ, वहाँ पे अपनी कंप्लेंट फाइल कर दो, एफआईआर दर्ज हो जाएगी, कंसर्न पुलिस स्टेशन को असाइन हो जाएगी, ठीक है। वो तो बाद वाली प्रोसेस है, सबसे पहले 1930 पे कॉल करके करवा दो। इसके बाद में आपके फ़ोन को उठाओ, आपके पीसी में ऑफलाइन करके आपके पीसी को भी ऑफलाइन रखो और आपके फ़ोन को भी ऑफलाइन रखो, इंटरनेट से कनेक्ट नहीं होना चाहिए। और आपके जो भी फाइल और डॉक्यूमेंट हैं उसको आप कॉपी कर लो कंप्यूटर में। उसके बाद फ़ोन की सेटिंग में जाओ, हार्ड रीसेट फ़ोन को करवा दो, दोबारा से लॉगिन वगैरह कर लो, आपका फ़ोन फ्रेश जैसे हो जाएगा। इसके बाद में आप दोबारा चाहिए तो कॉपी करो, नहीं तो अपने सिस्टम में रख लो उसको, ठीक है। ये बचाव की चीज़ें हैं और ये हर आदमी को मतलब अपनानी चाहिए। कुछ लोगों को लगता है कि नहीं मेरे साथ नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है भाई। मैं खुद बेसिक फीचर फ़ोन में मेरी सिम रखता हूँ, जो ट्रांजैक्शन वगैरह होता है, पैन कार्ड, आधार कार्ड और इससे लिंक है, वो बेसिक फीचर वाला फ़ोन जो नोकिया वाला आता छोटा वाला, उसमें रखता है, उसी में रखना है। बचावी इलाज है। एक घटना होने के बाद तो सब अलर्ट होते हैं, जब मैं ये बातें बोलता हूँ तो कोई नहीं सुनता है, और फिर बाद में जब हो जाता है तब वो आदमी बहुत ध्यान से सुनता है। मुझे जब फ़ोन करते हैं मैं जानता हूँ कि किस तरह से उसको मतलब झटका लगता है, और वो जो भी मैं बोलता हूँ उसको एकदम फॉलो करता है रिलीजियसली। तो रिलीजियसली बाद में फॉलो करने से अच्छा है कि पहले ही सावधानी रखें। इसलिए जब भी मैं कुछ बातें बोलता हूँ साइबर फ्रॉड, इंटरनेट के बारे में जो भी बोलता हूँ, हर आदमी को चाहिए कि थोड़ा सा ध्यान दे लें। जो जानते हैं, एक्सपर्ट हैं, छोड़ दीजिए, उनके लिए मैं नहीं बात करता हूँ। मैं उन लोगों के लिए बात करता हूँ जो बिल्कुल इनोसेंट हैं और उनको इवन ये भी नहीं पता है कि इंटरनेट चलता कैसे है, कहाँ से होता है, क्या होता है। उसको वो आदमी क्या सोचता है, जैसे फ़ोन में भी कई बार कुछ ऐसे वीडियो बना लेते हैं लोग, तो ये सोचते हैं ये तो मेरे पास है, मैंने तो किसी को भेजा नहीं। अरे भैया, आपके फ़ोन में जो फेसबुक है ना, वो पहले ही कह रहा है मैं आपकी वीडियो देखता हूँ, वो देख चुका है, उसके पास है। तो एक साधारण सा, बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा होने की ज़रूरत नहीं है, साधारण सा एक आदमी, जो आपने देखा होगा ज़्यादातर जो साइबर
क्रिमिनल्स पकड़े जाते हैं वो 10 क्लास 12 क्लास पढ़े होते हैं, कोई बहुत ज़्यादा एक्सपर्टी थोड़ी चाहिए इसमें। और अब तो एआई का ज़माना है, जनरेटिव एआई में क्या क्या हो सकता है कभी बात करेंगे उस पर खुल के, लेकिन अभी के लिए इतना ही है। सावधान रहें, सुरक्षित रहें, और किसी भी अननोन फाइल पे क्लिक करने से पहले बेशक आपके जानकार से ही मिला हो, आप उसको ध्यान से देखें, उसका एक्सटेंशन भी देख लें। जैसे फाइल का एक्सटेंशन होता है .doc मतलब वर्ड का फाइल है, .xls मतलब एक्सेल का फाइल है, ऐसे ही .apk फाइल, मतलब ऐसा नहीं है कि सारी एपीके फाइल, जैसे हम ऐप वगैरह डिज़ाइन करते हैं तो एपीके फाइल में डिज़ाइन होती है, उसके बाद में प्ले स्टोर और ओएस पे अपलोड किया जाता है, उसको करवाते हैं रजिस्टर करवा के। तो ऐसा नहीं है कि मतलब सारी एपीके फाइल, लेकिन एपीके फाइल में ये होता है कि मोस्टली कुछ ना कुछ मेलवेयर होता है। और अब तो क्यूआर कोड और फोटोज़ के पीछे भी लिंक, हाइडन लिंक होता है। आप जैसे ही क्लिक करते हैं आपके पास एक फ़ोटो आएगा व्हाट्सएप पे, आप इसको जानते हैं अनजान नंबर से आया है, लेकिन क्यूरियसिटी ऐसे बढ़ जाती है, आप इसको फ़ोटो भेजेंगे, नीचे लिखेंगे क्या आप इसको जानते हैं, आप फट से क्लिक करेंगे कि जानता हूँ कि नहीं, पता नहीं किसकी फ़ोटो है, कौन आया। जबकि आप ये चेक कर लो ये नंबर किसका है, किसने भेजा है, पहले फ़ोन करके वेरीफाई कर लो। ज़्यादा कुछ नहीं जानते टेक्नोलॉजी तो कम से कम अगले को फ़ोन कर लो कि तुम कौन हो और क्यों भेजे हो। तो इस तरह से भाई साहब बचावी इलाज है। बाकी तो मैं तो हर आदमी को समझाते रहता हूँ, जितनों को समझ में आता है अच्छी बात है, नहीं आता है जिसको लपेटा लगता है तब वो फिर आता है, फिर वो बातें भी सुनता है, जानकारी भी रखता है और बहुत संभल के रहता है। लेकिन एक बार जब आपकी हार्ड मनी चली गई ना, तो यार बड़ी मेहनत से कमाते हैं कुछ लोग, मैंने देखा 5,000 10,000 रुपये चले जाते हैं लोगों के। बड़ी कोशिश करता हूँ मैं जितना हो सकता है मेरे से, कि भाई संभव नहीं है सबका तो ऐसे कर पाना, क्योंकि कई बार ऐसे होता है मैं भी मेरे काम में बिजी होता हूँ, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ। मैं रात देखता हूँ, नहीं दिन देखता हूँ। मैंने यहाँ तक एक बंदे के लिए 80,000 रुपये रिसेंटली अभी फेसबुक से क्लोन करके और मैसेज कर दिया अपने दोस्तों को कि भाई मैं हॉस्पिटल में हूँ और मुझे पैसे की ज़रूरत है। बंदे ने 80,000 रुपये ट्रांसफ़र कर दिए 2-3 ट्रांजैक्शन में। लेकिन उसने इमीडिएटली मुझे फ़ोन किया, मैं खाना खाने के लिए बैठा ही था ऑफिस से आके, और उसने मुझे फ़ोन किया कि साहब ऐसे ऐसे मेरे साथ हो गया है, तो कुछ मेरा मदद करो। तो फिर मैं छोड़ दिया, खाना मैंने खाया नहीं, मैं गया और फिर किया, तो उसका 50,000 रुपये कम से कम होल्ड हो गया, रिटर्न हो गया, रिवर्स हो गया। तो ऐसे बहुत से केस आते हैं। मेरा काम खाली बताना है, अवेयर करना है। बाकी आप देख सकते हैं अपना अपना सुरक्षा, साइबर सिक्योरिटी है वो बहुत ही, मतलब अभी इतना तंत्र भी विकसित नहीं है सरकार के पास भी, दोष देना किसी को ठीक नहीं है। तो हम पहले ठीक हो जाएं, हम थोड़ी जानकारी रख लें। ज़रूरी थोड़ी है कि बुद्धू की तरह हमने यूज करते जाना है, ये आ रहा है वो आ रहा है। अभी कुछ लोग मैंने देखा, बच्चों में ये ट्रेंड देखा है कि एआई से मतलब फ़ोटो बनवा रहे हैं, वीडियो बनवा रहे हैं। बहुत ख़तरनाक है भैया, पहले जान लीजिए एआई किसको कहते हैं और क्या क्या होता है उससे। जो आपके कपड़े चेंज कर सकता है वो आपके कपड़े उतार भी सकता है। तो बच्चों को ख्याल रखें। मैं तो कहता हूँ 15 साल से नीचे के बच्चे को मोबाइल अलाउ नहीं करना चाहिए। हालांकि होता है इसका उल्टा, 1.5 साल से बच्चे को फ़ोन अलाउ कर दिया जाता है, और अलाउ इतना किया जाता है कि वो फ़ोन के बिना खाना नहीं खाता है। ऐसे ऐसे एडिक्शन देखे हैं मैंने कि फ़ोन नहीं दो तो एकदम पागल हो जाता है बच्चा, चिल्लाता है, बीमार जैसे हो जाता है, जैसे ही फ़ोन हाथ में है एकदम साइलेंट। अब इस भागदौड़ भरी ज़िंदगी में लोग सोचते हैं अरे बच्चा आराम से बैठा है, फ़ोन पकड़ा दिया। शुरू से ही एडिक्शन होता है, कोशिश करें शुरू में। और एक बात और है, थोड़ा लंबा हो रहा है वीडियो लेकिन मैं काम की बात बोल रहा हूँ। यदि आप बच्चे को और परिवार में महिलाओं को फ़ोन अलाउ कर रखे हो तो ठीक है, कुछ सेटिंग्स ऐसी होती है जो आप जान सकते हो। आप मुझे कमेंट कर देना, मैं या तो ब्लॉग लिख दूंगा, क्योंकि मुझे बहुत कम समय मिलता है। आप देख रहे होंगे कि इतना दिन से मैं वीडियो बना पाता हूँ, बात कह पाता हूँ, बात कहने का समय नहीं है। तो कुछ सेटिंग्स ऐसी होती है जिससे अनवांटेड चीज़ें एक्सेस ही नहीं कर पाता है बच्चा, ठीक है। और कुछ सेटिंग्स ऐसी होती है जिससे आपको पता रहता है बच्चे ने कब क्या खोला है, मतलब मोबाइल फ़ोन में बच्चे ने कब क्या देखा ये आपको मालूम रहता है, तो थोड़ा सा वाच हो जाता है। हालांकि फ़ोन में भी ये फीचर आता है डिजिटल वेलबीइंग करके एक, लेकिन उससे तो आप फ़ोन को लेना पड़ेगा। लेकिन आप कहीं बाहर भी हैं और यदि आपने पेरेंट कंट्रोल लगा दिया है, गूगल की फैसिलिटी है ये, कोई मैं मेरे उससे नहीं, दिमाग से नहीं निकाला हूँ, ऑलरेडी ये फीचर्स अवेलेबल हैं।
तो आपने पेरेंटल कंट्रोल में डाल दिया यदि आपके घर वाले फ़ोन को, तो कब कौन क्या देखता है और क्या चलाता है आप उसकी इवन लिमिट कर सकते हो, फ़ोन को लॉक कर सकते हो और टाइम सेट कर सकते हो किस ऐप के लिए कितना, तो उसके बाद में वो ऑटोमेटिक बंद हो जाता है। तो आप बता देना, मुझे नीचे लिख के बता देना, जिसको ये चाहिए इस बारे में जानकारी मैं दे दूँगा। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू। अपना ख्याल रखें, सावधान रहें, सुरक्षित रहें। और मैंने देखा है कि जो एक छोटी सी बात और बोल देता हूँ, साइबर सिक्योरिटी का जो ट्विटर हैंडल है, मतलब अभी एक्स हो गया, वो ट्विटर नहीं है, उस हैंडल को गिनती के लोग फॉलो करते हैं। जबकि एक नचनिया होती है, नाचने वाली लड़की होती है, या कोई कोई भी समझ लो, उसका बिजनेस है, धंधा है, ठीक है, उस पर हम नहीं जाते हैं, उसके फॉलोवर हैं 4 मिलियन। यहाँ पे साइबर सिक्योरिटी का जो साइबर दोस्त करके जो हैंडल है, वहाँ पे 1 लाख लोग हैं। भाई इसका क्या चक्कर है? क्यों? मतलब आपको वही देखना है, ठीक है आप देखो, लेकिन कम से कम सुरक्षा के बारे में तो जानो। तो मेरा कहना इतना ही है भाई, कि सब लोग थोड़ा सा अलर्ट रहें। मैं तो अभी जब भी समय मिलता है बताने की कोशिश करता हूँ। अभी मैंने आपको बता दी सारी बातें, बाकी मैं कर कुछ नहीं सकता हूँ। मदद इतनी कर सकता हूँ कि समय से कांटेक्ट करेंगे, मेरे पास आ जाएगा मामला, तो थोड़ी सी मदद। और संख्या इतनी ज़्यादा है कि मेरे बियॉन्ड द कंट्रोल है। कोई भी, मैं नहीं, जितने साइबर एक्सपर्ट बैठते हैं, जहाँ भी बैठते हैं, सबके ही बस की बात नहीं है कि हर आदमी का समस्या का समाधान और उचित और टाइम पे और तुरंत हो जाए। ऐसा संभव नहीं है। रीज़न यही है, अवेयरनेस जितनी होगी, लोगों में जानकारी जितनी होगी, तो कुछ बात बन सकती है। इसलिए मैं यही कहूँगा कि ध्यान रखें, सावधान रहें। थैंक यू, बाय बाय।